We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ से पर्दा हटा दिया है। आतंकवाद और आतंकवादियों के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। बृजलाल जी हैं, एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, लौट कर आए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन में। आप लोग जिस मकसद को लेकर के गए कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है, किस हद तक आप लोग कामयाब हुए? क्या दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है? बिल्कुल स्वीकार किया। और चूंकि मैं तो पुलिस अधिकारी रहा हूँ, मैंने कहा हम 4 दशक से पीड़ित हैं। कई लोग कहते हैं भाई एविडेंस क्या आपके पास है? हमने कहा हमारा 814 IC 814 इन्होंने 13 दिसंबर 1999 को कहाँ से किया था? काठमांडू से कंधार ले गए। किसके लिए? अजहर मसूद को छुड़ाने के लिए। वो अजहर मसूद जो हमारी जेल में था और 22 अप्रैल की घटना का मुख्य दोषी रहा। और मुझे खुशी है जब भारत ने हमला किया तो उसके 14 आतंकवादी भावलपुर में मारे गए। तो हमने दुनिया को बता दिया कि भारत शांतिप्रिय देश है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास चाहते हैं। हमारा टारगेट है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और बड़ी प्रसन्नता थी जब हम जापान में थे, उसी समय खबर आई कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, सबसे बड़ी, जापान को पीछे छोड़ करके। और हम जर्मनी को 2 साल में पीछे छोड़ने वाले हैं। भारत विकास चाहता है। विकास के लिए ज़रूरी होता है शांति रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे, कम्युनल हार्मनी ठीक रहे। लेकिन पड़ोसी मुल्क हमारे तब घटना किया, हमारे तीर्थस्थल हों, अयोध्या पर हमला किया, बनारस में 3 बार किया, बोध गया पर किया, साइबर सिटी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैं हब, जर्मन बेकरी किया, मंगलोर किया, हैदराबाद किया, बुद्धा पार्क, देन हमारी कमर्शियल राजधानी बॉम्बे में तो कई बार किया। सर आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे कन्विंस किया उन लोगों को? ऑपरेशन सिंदूर हमने बताया कि साहब सिंदूर इसलिए रखा गया कि ये जो है जब हिंदू समाज में शादी होती है तो ये सबसे मूल्यवान चीज़ हो जाए सिंदूर दान, या इसको ईस्टर्न यूपी में हम सिन्होरा कहते हैं। एक जब बेटी की शादी होती है, बहू होती है, उसके सबसे कीमती होती है सिंदूर। ये सिंदूर है और ये सिंदूर हम उसके लिए सोना चांदी डायमंड उतना ज़रूरी नहीं होता, पर ये पवित्र ये सिंदूर होता है जो अपने माथे पर लगाती है, जो उसकी सुहाग का प्रतीक होता है। और वो सुहाग वहाँ छीना गया। वहाँ के महिलाओं को उनके सामने उनके पतियों को गोली मारी गई और धर्म देख करके कोई हिंदू है उसका सिंदूर पोंछ लिया गया। तो मैंने कहा ये सिंदूर, ये कीमत है सिंदूर की। और उस बहनों बेटियों के सिंदूर जो पोंछा गया उसका बदला हमने लिया और इसी ने नाम रखा गया सिंदूर। तो ये सिंदूर का हमने उनको समझाया और कहा कि हमने केवल उनके आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, नो, हम सिविलियन पर हमला नहीं करना चाहते, पाकिस्तानी बेसेस पर नहीं करना चाहते थे। और हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। और सबसे ये रहा कि बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए तो उनके फ्यूनरल में, स्टेट फ्यूनरल पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए, उनके आर्मी जनरल, उनके प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ का आर्मी चीफ का गुलदस्ता उनके 100 पर रखा हुआ, ये प्रूव करता है तुम सीधे आतंकवादियों से जुड़े हुए हो। सर इसके पहले देखा गया कि जब भी आतंकवादी घटनाएं भारत में होती थी और भारत दुनिया में जाता था तो लोग कहते थे कि आपका ये इंटरनल प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हालांकि परिस्थिति अब बदली है और पाकिस्तान एक विक्टिम कार्ड खेल देता था। तो क्या आप लोग उस विक्टिम कार्ड को किल करने में कामयाब रहे, अपने पक्ष को मजबूती से बिल्कुल कामयाब रहे। मैंने कहा ये एविडेंस है। 26/11 में कसाब उनका जिंदा पकड़ा गया। ताहुर राना को हम अभी ले आए हैं, वो भी 26/11 जुड़ा हुआ है। कोलमैन हेडली अमेरिका में है, दाऊद गिलानी, उसने खुद स्वीकार किया, 30 साल की अमेरिका ने सज़ा दी है। पहले जब होता था तो तमाम पश्चिमी देश कहते तो आपका प्रॉब्लम है, ये आतंकवाद नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन आज पश्चिमी देश भुगत रहे हैं। 26/11 जो अमेरिका में हुआ, यूरोप में तमाम देश पीड़ित हैं, फ्रांस हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, तमाम देश पीड़ित हैं। तो हमने दुनिया में संदेश दिया कि आज भारत, कल आपका नंबर आएगा। इंडोनेशिया का क्या रिएक्शन था? सबका, उन्होंने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, सबने कंडेम किया था इस चीज़ को। और वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ और कहा, मैंने कहा कि आप खासकर मलेशिया इस्लामिक जो OIC है उनका, उसका मेंबर है और अभी फाइनेंशियल टास्क फोर्स में उसका रोल होगा, एशियान का अध्यक्ष है, आसियान का। तो हमने कहा कि खाली काम नहीं चलेगा कि हमने कंडेम कर दिया, निंदा कर दी, कड़ी निंदा से नहीं,
अब जो प्रूफ है तो वहाँ पर आपका भी मित्र है, अच्छी बात है आपका मित्र है, लेकिन एक दोषी और निर्दोष में फ़र्क करना पड़ेगा और उसको पनिश करिए। और जो अभी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है, पहले ग्रे लिस्ट में रह चुका है, ओपन एविडेंस है। मैंने कहा आप भी पीड़ित रहे हो, बाली में आपके यहाँ घटना हुई है, तो कोई दुनिया का देश नहीं है आज हम हैं कल आप होंगे। इसलिए पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स हैं अब ग्रे नहीं उसको ब्लैक लिस्ट में डालिए, तो अपनी बात कम है। और सबसे महत्वपूर्ण रहे ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था, इसमें हर पार्टी के सांसद थे, तो हमने वहाँ कहा कि देखिए हम डेमोक्रेसी हैं, हम मुद्दों पर लड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक हैं। और सब हमारे पार्टी के माननीय सलमान खुर्शीद साहब थे, एक्स विदेश मंत्री, हमारे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थे जॉन ब्रिटास, हमारे अभिषेक बनर्जी थे टीएमसी के, हम बीजेपी के, और हमारे पार्टी लीडर थे जेडीयू के संजय कुमार झा साहब। तो ये दुनिया में संदेश हम लोगों ने दे दिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, भारत शांति प्रिय है, जो विकास चाहता है, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य को लेकर चल रहा है, और ये हमारे पीस को डिस्टर्ब करके हमको तंग करना चाहता, वो नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी जनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।